अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरब के वीज़ा के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे ये सवाल होता है कि हमें सऊदी अरब का वीज़ा कैसे मिलेगा, वहाँ पे काम की क्या सिचुएशन है, काम कैसे मिलेगा और क्या हालात हैं। तो आज की मुकम्मल वीडियो में आपको सऊदी अरब का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आपको यहाँ आके काम के कैसे ढूंढना होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वीज़ा के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। वीज़ा हासिल करने के लिए 3-4 मेथड हैं। अगर आप कोई एक तरीका भी अख्तियार करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि आपका कोई रिश्तेदार अजीज़ या कोई भी सऊदी अरब में रहता है। लाजमी नहीं है कि रिश्तेदार भी हो, कोई जानने वाला भी सऊदी अरब में रहता है, तो आप उससे बात करेंगे कि भाई मुझे सऊदी अरब में आना है, मुझे वीज़ा दिला दो। उससे आप काम की बात करेंगे, भाई मुझे कौन से काम के लिए आना है या क्या तरीका है। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है या कहीं पे भी होता है कि कोई भी काम हम कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको जो काम या जिस प्रोफेशन में आप प्रोफेशनल हैं उसमें आ सकते हैं। ऐसे या नहीं होता कि आपको कोई भी काम मिल जाए या आप किसी काम में, यहाँ पे सर्टिफिकेट और डिग्रीज़ और इस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है जितना आपके हुनर की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे ये होगा, पहले नंबर पे तो आप उसको बोलेंगे कि भाई मुझे किसी कंपनी में, किसी जगह पे, किसी चीज़ में वीज़ा दिला दो। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आज़ाद वीज़े की बात कर देता हूँ। सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा कोई भी नहीं होता। इस तरह का कोई नाम, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने ख़ुद बनाया है। आज़ाद वीज़ा क्या होता है वो थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ। आज़ाद वीज़ा ये होता है कि आप जो है ना कफ़ील के थ्रू, क्योंकि सऊदी अरब में कफ़ील सिस्टम है, कोई भी वीज़ा आएगा, कंपनी वीज़ा आएगा या कोई भी वीज़ा होगा, उसमें आपका कोई ना कोई कफ़ील ज़रूर होगा। तो आज़ाद वीज़ा में ये होता है कि आपका जो कफ़ील होता है ना, वो आपको छूट दे देता है। वो ये कहता है कि भाई मुझे मंथली दे देना, ठीक है। यहाँ पे मंथली सिस्टम भी है, आप कमाओ ना कमाओ जो मर्ज़ी करो, आपका काम हो या ना हो, आपने कफ़ील को हर महीने जो है ना पैसे लाजमी देने होते हैं। तो वो कहता है जो मर्ज़ी करो, जाओ काम करो, लेकिन मुझे हर महीने इतने पैसे आपने देने हैं। तो उसके साथ ये फ़िक्स होता है कि भाई वो आपको जो है ना कामा बना के देगा, आपको वीज़ा देगा, आपको सऊदी अरब बुलाएगा, वो इतने पैसे आपसे लेगा। तो इस तरीके से आप उससे जो है ना आप, लेकिन इसमें ये होता है कि डायरेक्ट आप किसी सऊदी से डील नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये होगा कि आपको कोई अजीज़ रिश्तेदार या कोई जानने वाला या कोई भी होगा, तो वो जो है ना आपको इस तरीके से वीज़ा दिलवा सकेगा। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया कि आप जो है ना किसी कंपनी में अगर आना चाहते हैं या किसी जो है ना ऐसी जगह काम करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये होगा कि आपको एजेंसी में रब्ता करना पड़ेगा। ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, इनके पास वीज़े वगैरह या ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फ्रॉड करते हैं, आपसे पैसे लूटते हैं, मेडिकल करवा के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप एजेंसी डायरेक्ट किसी एजेंसी तक पहुंचते हैं, एजेंसियां कहाँ पे हैं? एजेंसियां पिंडी में हैं, एजेंसियां इस्लामाबाद में हैं, एजेंसियां जो है ना लाहौर में हैं, एजेंसियां जो है ना मुल्तान में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, एजेंसियां कराची में भी हैं। लेकिन आपको एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी। वो आपकी लक है, आपकी मेहनत है कि आप किसी अच्छी एजेंसी वाले के हाथ लगते हैं या किसी लुटेरे के हाथ लगते हैं। एजेंसी में क्या होता है, एजेंसी वालों के पास कंपनीज़ के वीज़ा होते हैं, उनको कंपनीज़ जो है ना वीज़ा भेजती हैं, वो कहती हैं भी हमें इतने आदमी चाहिए, इतना जो है ना हमें लेबर चाहिए या इंजीनियर चाहिए या डॉक्टर चाहिए, जो भी चाहिए वो उनको बताते हैं। तो एजेंसी क्या करती है, वो लोगों के इंटरव्यू लेती है, सिलेक्शन करती है और फिर जो है ना उनका डायरेक्ट कंपनी के साथ भी इंटरव्यू करवाती है। तो जब आप वहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको बोला जाता है कि आप मेडिकल के लिए जाइए या बाकी चीज़ों के लिए। अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं और वो आपको डायरेक्ट ही बोलता है भाई जाओ पहले आप अपना मेडिकल करवाओ, तो वो जो है ना फ्रॉड होता है, फेक होता है। उन्होंने सिर्फ मेडिकल में लोगों को लूटना होता है। मेडिकल में लूटना ये होता है कि जो मेडिकल लैब होती है उनके साथ उनका सिलेक्शन मतलब डील बनी होती है कि जो भी मेडिकल करवाने आएगा 10,000, 15,000 या जितना भी फ़ीस भरेगा, 2-3 हज़ार जो है ना वो लैब वाले रख लेंगे, बाकी 5-6 हज़ार जो है ना उसका कमीशन होगा। तो वो जो है ना आप इस चक्कर में ना पड़िएगा। अच्छा, ये जो है ना आपका तो हो गया कि आप कंपनी में कैसे आ सकते हैं या वीज़ा आप कफ़ील के ज़रिए कैसे ले सकते हैं। तो अब एक तीसरी ऑप्शन ये आ जाती है कि अगर आप सऊदी अरब में आ गए, आज़ाद वीज़ा पे ही आ गए हैं, अब आपके लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है ना वो यहाँ पे काम ढूंढना होता है। क्योंकि आपने सोचा भाई मैं आज़ाद वीज़ा पे चला जाऊँगा, वहाँ पे आसानी से मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता कुछ मतलब 1 साल से 2 साल से जब से ये कोरोना ख़त्म हुआ है ना,
تو سعودی عرب، دبئی، کویت، جتنے بھی عرب ممالک، بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا میں ہی جابس کے حوالے سے بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. بہت سارے مشکلات، پریشانیاں لوگوں کو آ رہی ہیں جاب کے حوالے سے. تو اس میں آپ کو ایک بہترین مشورہ یہ دوں گا، آپ کو جو بھی آپ کی ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے یا آپ کا ہنر ہے، آپ کو اس کے اوپر مہارت ہونی چاہیے. آپ کہیں بھی جائیں، کسی سے بھی بات کریں تو آپ ان سے جو ہے نا بتا سکیں گے بھائی یہ مجھے کام آتا ہے اور یہ الحمدللہ میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ سے کام ضرور مل جاتا ہے. تو میرا یہی مشورہ ہوگا، اگر آپ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، دبئی جانا چاہتے ہیں، کسی بھی گلف کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے نا کوشش کریں کسی کمپنی ویزا میں، کسی کمپنی میں ہی جائیے گا. آزاد ویزا میں بہت سارے دھکے، بہت ساری ذلالت آپ کو بھگتنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، تجربہ ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ سرٹیفکیٹ، ڈگریاں، اس کو سب کچھ اٹیسٹڈ کروا کے آئیے گا. ایسے جو ہے نا اگر آپ بغیر اٹیسٹ کروا کے آئیں گے تو وہ خالی ان کے لیے کاغذ ہوں گے، وہ ان کو نہیں مانیں گے. تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور لائک اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. انشاءاللہ اب جو ہے نا میری یہی کوشش ہوگی کہ سعودی عرب کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے اور جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.